की सरकार है, पर बदललाल जी ने पतो को नहीं बनाने सही कह रहे हैं कि काका को गुंडो रात गुंडा रात रोकने को टाइम आओगे। जवाब दे दिया चुनाव में 2 बार, एक बार तो मोरिया उड़ा दिया, मोरिया के बाद डटे को चुनाव में खाज भी मिटाई, पर काके की खाज मिट्टी को नहीं ढंगो। मंत्री महोदय से बात करी है, काको कितनी जोर लगा दे बनावागा और हर हाल में बना के जाना। मैं बदललाल जी से कहना चाहूंगा कि तारानगर के अंदर, शुरू जिले के अंदर जो तानाशाही दिखाई जा रही है इस काके के द्वारा, इसको रोक दिया जाए, वरना हम ईंट सही बनाने का काम करेंगे। पुलिस के अंदर लोगों को इतिहास में याद करते हैं, डरने की जरूरत को नहीं, काका को टाइम जा रहे बाकी आप देख लेना। बहुत बहुत नेतृत्व ने अपनी बातें बताई है कि आज के 1 साल के सरकार के बनने के बाद में और जब थे तारानगर में मोरिया बुलाया और उनके बाद में आज बुलाने जिन्हें 1 साल से ऊपर हो गए, तो के आज सरकार कर रही है और के काम करे। मोहन जी आर्य साहब ने भी अपनी बात रखी है, जिला प्रमुख के रूप में हमेशा मजबूती के साथ में मेरे पिताजी के साथ भी खड़े रहे और आज मेरे साथ भी खड़े हैं। बड़ी विचित्र और बड़ी कठिनाई को समय तो मेरे जीवन को थे लोग मैंने साथ दे के एक बार दोबारा से दिल्ली भेजे, पर धन्यवाद खड़ा दे दूं जरूर। मैं आसान कोई को जो सफर परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी, पर मैंने उम्मीद थी अपने आप पर उम्मीद थी, मन मेरे पिताजी के काम के ऊपर मन उम्मीद थी, मेरे दादा के नाम पर मन उम्मीद थी, थारे प्यार के ऊपर, थारे आशीर्वाद के ऊपर, और उस उम्मीद के कारण मैं फैसला लियो और आप हिंदुस्तान के इस राजनीतिक जीवन में इतिहास लेकिन को काम करे। काम आप बहुत बढ़िया कर दिया कि मैं बताना कौन सा बातें बता दूं, समझ जाओगा। काम तो कई बढ़िया करे हैं चुनाव के अंदर, पर सरकार में बदललाल जी की सरकार है, पर बदललाल जी ने पत्रों को नहीं बनाने दे सही कह रहे हैं कि काका को गुंडो रात रोकने को टाइम आओगे। बदललाल जी ने पत्रों को नहीं है कि जो सपनों से देखे निश्चित भारत को डबल इंजन की थे बात कर उनकी बात करो हो, काको तारानगर में इंजन साधन कौन दे, लोग के घर में जा जाकर लोगों ने टॉर्चर करने को काम करना है। जनता जवाब दे दिया चुनाव में 2 बार, एक बार तो मोरिया उड़ा दिया, मोरिया के बाद बेटे को तो चुनाव में खाज भी मिटाई, तो काके की खाज मिट्टी को नहीं ढंगो मिटा गया, एक बार ढंग से मिट जाएगी, जितनी पहुंचाने को काके को। और जो ये राजनीति कर रहे हैं, मैं भाजपा के लोगों ने कहना चाहूँ, मैं कहना छोड़ के मेरा साथी कई समझदारी बैठे हुए काकू डॉक्टरो दिन फिर जाएगा नहीं, ये साल तो 2 की बात बोले फिर क्यों, एक जो बंदा गया हमारा वो इसका आएगा और हर हालत में तारानगर के अंदर आएगा, फिर कितना भी टॉर्चर कर लो या चीज उल्टी भी पड़ सकता है, काका डॉक्टर है तो चुनाव लड़ना है, भविष्य में बताइए सब बात आप रोज लड़ना है। ये जो राह पकड़ रखे हैं जल रहे हो, आप किसी की गाड़ी पकड़ रहे हो, कभी किसी के चलान कटवा, किसान के वीसा भरते हो, किसान की लकड़ी गाड़ी भर ली आपने, ये किसानी का क्षेत्र है, किसान आपकी इस पकड़ा पकड़ी से डरे को नहीं। हम थाने बता रहे हो बार बार, ऐसी चीजें फिर रोको, करना है तो किसान के लिए कुछ काम करने की बात करो। आज इस राजगढ़ तहसील की नहीं, तारानगर तहसील की नहीं, इस चूरू जिले में 48,000 ढानियों में रोशनी की जरूरत है। मैं बैठा हूं पिछले 2 घंटे से, 50 आदमी मुझे ढानियों में बिजली मांगने के लिए पर्ची देके गए। 48,000 ढानियों के अंदर रोशनी की जरूरत है। भाजपा को कुछ करना है तो एक काम पे दिमाग लगाओ। 1 साल हो गए फल, आज तक आपने मीटिंग तक नहीं दी। आरडीएसएस के अंदर क्या काम चल रहा है पता नहीं। आज 8 महीने हो गए, 800-900 करोड़ रुपए का स्मार्ट मीटर का ठेका उठा पड़ा, काम चालू नहीं हुआ। आज तक आपने ठेका ये उस बात का नहीं उठाया आरडीएसएस के अंदर कि कृषि की लाइन अलग और देहात की लाइन, गांव के घरों की लाइन का फीडर को सेग्रीगेट करने का काम करना है। करीब 400 करोड़ का ठेका, उसका काम पड़ा हुआ पेंडिंग, आपने उसके बारे में कोई बात नहीं करी। बिजली अकेले के अंदर इस चूरू जिले में हम 1500 से 2000 करोड़ और लेके आए हैं, 300 करोड़ पर लेके आए थे। उस पैसे का काम को आपने अब तक शुरुआत तक भी नहीं करी। बिजली का ढांचा मेरा सरदार सर इलाका है, सुजानगढ़ का, बीता सर का, जहाँ रोज लाइटें करती है, जो रोज की मोटर जलती है, क्यों जलती है? क्योंकि इनके ध्यान को नहीं, ये तो लोगों के वीसीआर भरने में दिमाग लगा रखे हैं। इस सरकार का 1 साल विफलता का प्रतीक, और मेरे बात बिल्कुल सही कही थी। डबल इंजन की सरकार के नाम पे आपने वोट मांगा, डबल इंजन की बात करने वाले हो, आपने कहा 1
जन चालू तक भी नहीं हुआ। अनेकों अच्छे कार्य किए गए। आज स्कूल शिक्षा के बारे में बात चलती है। क्या सोच के साथ में आपने कितने स्कूल बंद कर दिए, और ये धीरे धीरे फुसफुसाहट आना है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी बंद कर देंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, खाली प्लानिंग तो बताओ। सरकारी नौकरी आपके पास है नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी को आप इस देश और दुनिया के बराबर में लाने के लिए क्यों पीछे जाना चाहते हो? क्या मानसिक आपकी सोच क्या आपकी? आधा देश अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहा है, हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। अंग्रेजी मीडियम में क्यों नहीं पढ़े भाई? क्या कसूर हमारा? आज इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर बड़ी कंपनी में जॉब के लिए बच्चा जाएगा, अंग्रेजी पढ़ा हुआ तो कंपटीशन का हिस्सेदार बनेगा। किस हद से दौड़ रहा ये सोचो, भारी समझ को नहीं आएगा। पानी की घर घर में आज पानी की टूटी गिराने की बात तो मैंने बताया कि 70% घरों में पीने का पानी की व्यवस्था राजस्थान के चूरू जिले में कर दी जा चुकी है। क्यों? क्योंकि टूटी लगा दी तो कंप्यूटर में चढ़ा दियो, कंप्यूटर में चढ़ा दियो तो डाटा आ गया, 70% हो गया। टंकी बनी कौन नहीं, पानी आया कौन आज तक? तारनगर तहसील का 1 साल से 4 टेंडर पड़े हुए, 650 करोड़ रुपए के। 1 टेंडर मात्र खुला है, 3 टेंडर आज तक नहीं खुले। 60 गांव हमारे सरदार तहसील के, पूरी तारनगर तहसील में पीने की पानी की ऐसी किल्लत है। हर दिन में 10-12 लोगों के गांव में फोन बजते कि पानी नहीं है। पानी आए कैसे? टैंक नहीं आपके, तो खुला नहीं आपका। सरकार आपकी काको हो जाके मंत्री बात तो करे को नहीं। अरे लोगों का कलाकार तो आंदा है, जाके मिलो। आज के तारनगर के अंदर एक शानदार हाईवे बनाया बुढ़ानिया साहब ने। मुझे बड़ी खुशी में पीछे से पड़ा हुआ था कि मैं चुनाव में घोषणा करी हुई थी कि चूरू से लेकर सरसा से और सरसा से लेकर लुधियाना तक का कि राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे। राजमार्ग बनने की प्रक्रिया चलती रही, पर आपने पहल करते हुए राजनीति के अंदर कभी विकास के काम की राजनीति नहीं करी और उस रोड को बना के दिया। पर उस रोड के बनने के बावजूद भी अपने इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित कराया और राष्ट्रीय राजमार्ग 703 आपका बन के तैयार है। और तारानगर, नौहर, सावा और चूरू का बाईपास बनाने का भी मैंने मंत्री महोदय से बात करी है। आपको कितनी जोर लगा दे, बनावागा और हर हाल में बना के जाना। काम करने से काम पूरा होगा। हम 5 साल आप लोगों के लिए जीते मरते। राजनीति जो 5 सेकंड की होती है, 5 सेकंड में वोट पड़ेगा। चुग चुग के लोगों के साथ चले हैं, लोगों को दिल में जगह बनाई है, तब जाके लोग 7वीं बार आशीर्वाद देते हैं सांसद के रूप में। और काका जी जल चाह रहे हो, लोगों को बट पाट लाग रहे हो, लोग थोड़ो सो बट पाट तो चुका था 2 बार तो और पार्टी की समझ में आ गई कि थे क्या घाटों कर ला रहा हो, पर थारे समझ में नहीं आ रही है। मैं बदलनाथ जी से कहना चाहूंगा कि तारानगर के अंदर, चूरू जिले के अंदर जो तानाशाही दिखाई जा रही है इस काका के द्वारा, इसको रोक लिया जाए, वरना हम ईंट से ईंट बताने का काम करेंगे। नरेगा की हालत देखो, ये मेरे संजय जी बैठे हैं। मैं एक सांसद के रूप में भी जिम्मेदारी मानता हूं कि जो पैसा भारत सरकार का आएगा, उस पैसे का मेरे जिले के किस गांव में वो विकास का काम पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हर योजना में मेरी पकड़ रहती है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, टीम वर्क के रूप में काम करते हैं। मेरे विधायक के रूप में बुढ़ाने साहब बैठे हैं, मेरे प्रधान बैठे हैं, मेरे सरपंच बैठे हैं, मेरे बीडीसी मेंबर बैठे हैं, मेरे जिला परिषद सदस्य बैठे हैं। सबका सहयोग लेता हूं, सीखते हैं, समझते हैं और उस चीज की लड़ाई लड़ते हैं। कलेक्टर की मेरी दिशा की मीटिंग में मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि नरेगा के अंदर, मुझे पता है 300-325 करोड़ रुपए आता है जिले में और 300 के लगभग हमारी पंचायतें हैं। काम देखा तो 150 करोड़ की लेबर के काम में से 44 करोड़ तारानगर को दिए। मेरी कोशिश रहती है कि जिले की हर तहसील को पैसा बराबर का मिले, विकास हर गांव में बराबर का चाहिए। कहीं कुछ 19-21 कमी है तो समझ में भी आ जाती है, पर बराबर का मतलब कहना 20 करोड़ दो, 22 विदेश का, 25 विदेश का, पर कहना 18 दां और काका ने 44 दां तो चल रहे को नहीं अच्छी दिया। और काके ने भी 44 देके तारानगर तहसील की पंचायत कितनी है, प्रधान जी कितनी पंचायत है?
पंचायत में एक ज्यादा लाडलू हो रही था, 15 करोड़ रुपए दे दिए उन्हें। मुद्दा उठाया जाएगा अदालत में, इसकी जांच करी जाएगी कि कौन कौन से लोगों को आपने नरेगा का पैसा दिया, कितनी दूर से आए वो। भाई खातों खुलवाऊंगा, आवाज है चूरू जिले की लोकसभा में गुंजे की तारीख 1 आने लग रही है, तुम देख ली सारा जना। और जवाब देगी सरकार, जवाब देगी अधिकारी कि एक आदमी का घर कैसे भर दिया आपने, कहां से लेके आए वो पैसे, किस हक से बांट दिया आपने, सब चीज की जानकारी। लेकिन बहुत सो देखा तो एक को मारे हुए में सारा करो चाहो अधिकारी भी थारी कागज कार्रवाई कर लो, मौके था 10 दिन बच रहे हैं, हिसाब लेकर नहीं पड़े। मैं बोल लूंगा दो टाइम पे, पर अभी बोल लूंगा कोई टाइम पे ही बोलूंगा मैं। ये जिस तरह की राजनीति चल रही है, हमारा फर्ज ये है कि हमारे क्षेत्र में अच्छी रोड्स बने, शिक्षा प्रणाली मजबूत हो, हमारे बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जो आने वाले समय के हिसाब की तैयारी के साथ आगे बढ़े हुए, नए नए राष्ट्रीय राजमार्ग बने। और आज बताते खुशी है, विधायक महोदय बहुत जल्द बठिंडा से लेकर अजमेर तक का हमने 2019-20 में से सपना देखना शुरू कर दिया था, और बहुत जल्द स्वीकृति हो जाएगी। बठिंडा से लेकर अजमेर तक का नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनने के तैयार जा रहा है, जो नौहर भालेरी के रास्ते तारागढ़ होते हुए अपना चूरू सालासर होते हुए अजमेर तक जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की सौगात भी बहुत ज्यादा आप लोगों को मिलेगी, जो आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर विकास के नए आयाम खड़े करने के काम करेगी। हर चीज का हमने एक प्लान बनाया, रोड का अलग, बिजली का अलग, शिक्षा का अलग, पानी की व्यवस्था का अलग। और इस व्यवस्था के ऊपर सरकार के अधिकारी से भी कहना चाहूंगा कि जितना थाने काम दिया है वो काम में तरीकों दो। और पहली प्राथमिकता हमारे गांव में इस मातृ शक्ति के लिए पीने की पानी की व्यवस्था का काम होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके तारागढ़ के टेंडर खोले जाए और काम को पूर्ति की जाए, और मजबूती के साथ में काम अच्छी तरह काम किया जाए, ताकि पीने की पानी की व्यवस्था सुने। आज सर्दियों के मौसम में पीने का पानी नहीं मिल रहा हम लोगों को, गर्मियों में क्या हालत होगी। और 1 साल का समय हो बीत गया सरकार का, बुढ़ाने साहब ने बिल्कुल सही बात करी है। हमने कलेक्टर महोदय को भी बड़ी ढंग से बात समझा दी है कि आने वाले समय के हिसाब से प्लानिंग कर लीजिए। अगर पीने के पानी की किल्लत रही तो कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, रोड पर आके किसान और किसानी के लिए लड़ने का काम करेगी। मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ, इस गांव के अंदर हमेशा मेरे पिताजी का आप लोगों का साथ और प्यार मिला है, जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है, जो आशीर्वाद आप लोगों ने मेरे को दिया है, बड़ी मजबूती के साथ मैं लोकसभा में आपकी आवाज उठाता रहूंगा। और जहां जरूरत पड़ेगी लड़ने का कभी काम करेंगे। किसान और किसानी के इस क्षेत्र से आता हूं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया सांसद हूं, और इन्हीं के लिए जीऊंगा, इन्हीं के लिए मरने का काम करूंगा, ये आपको विश्वास दिला दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरपंच महोदय, आपका भी बेहतरीन काम कराया है। और मैं साथ ही साथ में एक वाटर कूलर हमारे विक्रम भी लगाए है, छोड़ मैं बहुत करेंगे करे बैठे हो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम के ऊपर वाटर कूलर लगाए थे, उसके लिए भी धन्यवाद। और मेरे सभी युवा साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी मेरे अधिकारी को भी कहना चाहूंगा, प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अपने दबाने का काम कर रहे हैं। जो लोग जाया करते हैं इतिहास में उनका नाम मिट जाता है, जो सर उठाकर चलते हैं उन्हीं के अंदर लोगों को इतिहास में याद करते हैं। डरने की जरूरत नहीं, का क्या तो टाइम जा रहे, बाकी आप देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।